हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 113 जो है हमारा आवधिक आकलन दूसरा। तो जिसमें हमारा सप्ताह 20 है, उसका आज हम दिवस 1 और 2 करेंगे। ऐसे तो आवधिक आकलन 1 में ही हो जाना चाहिए, लेकिन फिर काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती, इसलिए दिवस 1 और 2 हम आज कराएंगे और 3 और 4 अगली वीडियो में। ठीक है, तो आवधिक आकलन का मतलब क्या है बेटा, ये सब पहले आप ये समझिए। आवधिक आकलन, जो भी आपने सप्ताह 11 से लेके 19 तक कार्य किया है उसका रिवीजन या एक तरीके से उसका टेस्ट मान लीजिए। आज उसका टेस्ट है सप्ताह 20 में आपका। ठीक है, जैसे कि हमने पहले किया था सप्ताह 1 से लेकर 9 तक जो हमने कार्य किया था उसका टेस्ट हमने 10 में किया था। उसका आवधिक आकलन 1 हमने सप्ताह 10 में किया था। अब ये हमारा आवधिक आकलन 2 फिर आएगा सप्ताह 30 जो होगा हमारा आवधिक आकलन 3। और 30 में क्या आएगा, जो भी हम 21 से लेकर 29 तक कार्य करेंगे बेटा उसका टेस्ट हम सप्ताह 30 में देंगे। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतना है कि आपने जो 11 से लेके 19 तक पढ़ा है आज 20 में उसका आपका टेस्ट है कि आपने कितना सीखा, कितना पढ़ा, कितना भूल गए हैं आप, कितना याद है आपको। तो चलिए देखते हैं बिना देर करते हुए कि आज आपको कितना याद है और कितना आप भूल गए हैं। ठीक है, आज चलेगा हमारा सप्ताह 20। तो चलिए चलते हैं हम अपने सप्ताह 20 की तरफ। पहला क्वेश्चन, रेलवे टाइम टेबल के अनुसार ट्रेन के आने का समय 21:30 है, तो नीचे दी गई घड़ी में समय को दर्शाइए। तो बेटा मैंने आपको बताया था जब भी 12 घंटे की घड़ी हो और 24 घंटे का पूछे तो आप 12 में उस संख्या को जोड़ दो। लेकिन जब भी ऐसे पूछे, टाइम दिया हो 24 घंटे की घड़ी का और पूछे 12 के घंटे की घड़ी का, तो आप उसमें से 12 को घटा दो। तो अब आप इसमें से क्या करेंगे, 21 में से 12 को घटा देंगे। ठीक है, 12 को घटा दो, 9:30 कितने बज रहे हैं, 9:30। तो इसमें आप टाइम को दर्शा दीजिए कि 9:30 बज रहे हैं, जैसे कि मैंने इसमें दर्शा दिया है टाइम 9:30। ठीक है, हमें सिर्फ यही करना है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कबड्डी के खेल के कोई 2 नियम लिखिए। तो पहला नियम बेटा, एक तो आपकी सांस नहीं टूटनी चाहिए, बोलते रहना चाहिए कबड्डी कबड्डी कबड्डी, सांस टूट गई तो आप आउट। दूसरा, कबड्डी कबड्डी बोलते रहना चाहिए, या फिर जो भी आपके यहाँ बोलते हैं जैसे कबड्डी कबड्डी या हुत तो, ठीक है, जो भी बोला जाता हो उसको बोलते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लड़के लड़कियों में अंतर करना उचित है अथवा नहीं, कारण सहित उत्तर लिखिए। लड़के लड़कियों में अंतर नहीं करना चाहिए, दोनों को समान सम्मान का अधिकार है। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जो सामने हमारे व्यक्ति है वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, दोनों को समान सम्मान मिलना चाहिए, दोनों को पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कों को पढ़ा दिया, लड़कियों को घर बिठा लिया, नहीं, दोनों को समान प्रकार का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 4, दी गई तालिका में जमीन पर, पेड़ पर, पानी में रहने वाले 3 जीव जंतुओं के नाम लिखिए। तो बेटा जमीन पर कौन कौन रहता है, जैसे कुत्ता, गाय, बकरी, हाथी, चीता, शेर, भेड़। और पेड़ पर कौन रहता है, पक्षी, कोयल, तोता, कबूतर, चील, बाज, मैना, मोर। ठीक है, और पानी में मछली, बत्तख, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ, काफ़ी है, तो हमने तीनों के लिख दिए। ठीक है, चलिए अब हम चलें अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब थोड़े से बड़े, 1-1, 2-2 लाइन के। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा है,
यदि पानी साफ और स्वच्छ दिख रहा है तो क्या वह पीने योग्य है, सोचकर लिखिए। तो बेटा ज़रूरी नहीं है कि जो पानी साफ दिख रहा है वो स्वच्छ ही हो, ठीक है। जरूरी नहीं, साफ और स्वच्छ दिखने वाला पानी पीने योग्य है। पानी को उबालकर पीना चाहिए, ठीक है। पानी को हमेशा उबालकर ठंडा करके बोतल में भर के रख लो, फिर पीना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सबका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सब बच्चे मिलाते हुए चलना कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि आप कितना भूल गए हैं और कितना आपको याद है, ठीक है। और अच्छे से फिर तैयारी भी करें अपने एग्ज़ाम की, पेपर आने वाले हैं। अब चलेगा हमारा प्रश्न नंबर 6। बोई गई फसल के साथ कुछ पौधे बिना बोए अपने आप भी उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो बेटा उन पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। इनको फसल से अलग करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये पौधे क्या होते हैं कि जो हम पोषक तत्व अपने फसलों को देते हैं तो वो पोषक तत्व ये पौधे ले लेते हैं और हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें अलग करना आवश्यक है। तो ऐसे पौधे जो अपने आप उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। ऐसे पौधे फसल के पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। हो गया सबका प्रश्न नंबर 6। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। उपयोग के आधार पर दिए गए स्थान में फूलों के नाम लिखिए। तो खाने में उपयोग होने वाले फूल बेटा कौन कौन से हैं जो खाने में उपयोग होते हैं। एक केले का फूल, एक सहजन का फूल। दूसरा, दवाइयों के लिए उपयोग होने वाले फूल, दवाइयों के लिए एक गुड़हल और एक गेंदा का फूल काफ़ी माना जाता है। तीसरा, रंग बनाने के लिए उपयोग होने वाले फूल, तो रंग के लिए ज़्यादातर जीनिया और गुलदावरी को माना जाता है। चौथा क्वेश्चन, इत्र बनाने के लिए उपयोग होने वाले फूल जिसमें खुशबू आती हो, तो वो गुलाब और केवड़ा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। सब्जियों और फलों को धोकर उपयोग क्यों करना चाहिए। तो बेटा जब भी क्या होता है, हम सब्जी और फलों को लेके आते हैं तो उन्हें हमें धो के उपयोग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो हम बाज़ार से सब्जी और फल लाते हैं तो जब वो उगाए जाते हैं ना तो उनको अच्छा और ताज़ा रखने के लिए कुछ कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है जिससे कि उन्हें कीड़े ना लगे। तो जब उनमें दवाइयों का उपयोग किया जाता है तो उन्हें हमें फिर धो के खाना चाहिए, है ना, क्योंकि फसलों पर कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं बेटा हम। प्रश्न नंबर 9, मकान बनाने में दिए गए कामगारों के कार्य लिखिए। तो कौन क्या क्या कार्य करता है। मिस्त्री घर बनाता है, पेंटर पुताई करता है, प्लम्बर पानी की व्यवस्था करता है, बढ़ई दरवाजे खिड़कियाँ ये सब बनाता है, इलेक्ट्रीशियन बिजली की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है, आप सबको आता भी है, मैंने पहले भी कराया है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। नदी में मछलियों की संख्या कम होने के क्या कारण है, लिखिए। तो नदी में मछलियों की संख्या बेटा क्यों कम हो रही है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो नदी में कूड़ा कचरा कुछ भी डाल देते हैं तो वो पानी गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, इसलिए मछलियाँ मर जाती हैं। तो दूषित जल व प्रदूषण के कारण नदी में मछलियाँ कम होने के क्या कारण हैं, नदी में जो दूषित जल और प्रदूषण है उसके कारण, ठीक है। चलिए, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए चलें। और अब आ गया है हमारा दिवस 2, तो इसको कर लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, हमें कहाँ कहाँ टिकट लेने की आवश्यकता है। तो बेटा हमें रेलवे स्टेशन पर, बस में, कहीं पार्क में जाते हैं या कहीं सिनेमा में जाते हैं तो वहाँ हमको टिकट लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2, आपके अनुसार परिवार में बदलाव होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। तो बेटा परिवार में जैसे किसी की शादी हो जाए, या तो घर में भाभी आ जाए या अपनी बहन चली जाए तो बदलाव हो जाता है, या घर में कोई नया मेहमान आ जाए किसी बच्चे के जन्म से, या फिर
किस तबादला होने से, मतलब अपने पापा जी का ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं दूसरे शहर में तबादला हो जाए, तो उससे भी परिवार में काफ़ी बदलाव आते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? कबड्डी के खेल को किन किन नामों से जाना जाता है? तो कबड्डी के खेल को बेटा हुतुतु, हाडुडू और चिड़गुड़ू, इन तीनों नामों से भी जाना जाता है। ज़्यादातर लोग इसे कबड्डी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है? उन सामग्रियों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए करते हैं। तो पक्षी बेटा अपना घोंसला काफ़ी चीज़ों से बनाता है। कुछ पक्षी घास से बनाते हैं, कुछ तिनके से, पत्ती से, कपड़े के चिथड़े होते हैं, ऊन है, रेशे हैं, रुई है, ठीक है, बारीक बारीक तिनके हैं या डालियां हैं, पतली पतली नीम की सूखी लकड़ियां हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, चलिए हम लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? पहला, एक तो जानवरों को नदी में ना नहलाएं। दूसरा, कूड़ा करकट नदी में ना फेंकें। और जैसे आप लोग खुद नहाते हो नदी में, वो भी गलत बात है। ठीक है, बर्तनों को नदी में ना धोएं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नए शहर में जाने पर आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? तो बेटा जब हम नए शहर में जाते हैं तो वहाँ में रहने की समस्या होती है। एक तो वहाँ का खान पान कैसा है, उस चीज़ की समस्या होती है। दोस्त कैसे हैं, वहाँ पड़ोसी कैसे हैं, उन चीज़ की समस्याएं होती हैं। तो नए शहर में जाने में बड़ी समस्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए जैसे पापा जी का तबादला हो जाए या फिर कोई और वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़े, दूसरे शहर में जाना पड़े, तो वहाँ हमारे पड़ोसी कैसे होंगे, दोस्त कैसे बनेंगे, वहाँ का खाना पाना कैसा होगा, वहाँ कैसे रहेंगे, कैसा घर होगा, तो काफ़ी समस्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 चलते हैं। अपने पसंद के फूल का चित्र बनाकर उसका नाम व उपयोग लिखें। तो बेटा मैंने अपनी पसंद का ये फूल बनाया, गुलाब का। फूल का नाम गुलाब, और इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। इत्र मतलब परफ्यूम, खुशबूदार इत्र बनते हैं ना, उसमें इस चित्र आपको जैसे जो भी कोई फूल पसंद हो उसका चित्र बनाएं, उसका नाम लिखें और उसका उपयोग क्या है वो लिखें। ठीक है, और अगर आपको गुलाब पसंद है तो आप गुलाब का ही चित्र बनाएं, ये बना हुआ है और इसका उपयोग और नाम ये मैंने लिखवा दिया है, इसको आप लिख लें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने दीर्घ क्वेश्चंस पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब बड़े वाले। तो प्रश्न नंबर 8, जमीन के ऊपर लगने वाली 3 सब्जी और जमीन के नीचे लगने वाली 3 सब्जी। तो बेटा ऊपर कौन कौन सी सब्जी लगती हैं? जैसे गोभी है, पालक, लौकी, और भी लिख सकते हैं, पर इसने 3 ही बोला है। कद्दू है और तोरई है, गिलकी है, सेम की फली है, टमाटर है, हरी मिर्च है। तो ये सब ज़मीन के ऊपर लगती हैं। और नीचे कौन कौन सी लगेंगी? गाजर, प्याज, आलू, मूली, अदरक, शकरकंद, ये सब ज़मीन के नीचे लगती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए क्या उपाय किया जाता था? तो बेटा पुराने समय में जब घरों में दीमक लग जाती थी, दीमक कहाँ लगती है? ऐसे गेटों के पीछे या गेटों में। तो दीमक का उपाय किससे किया जाता था? वो क्या करते थे? नमक का छिड़काव करते थे। पहले के लोग क्या करते थे पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए? नमक का छिड़काव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 पर। यह आज का आपका लास्ट प्रश्न है। फिर जो इसका आवधिक आकलन जो दिवस 3 और 4 रह गया उसे मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है बेटा, चलिए पीने के पानी को साफ करना क्यों जरूरी है? पानी साफ करने के कोई 2 तरीके बताएं। तो बेटा पहली बात तो साफ पानी पीने से बीमारियां नहीं फैलती, इसलिए पीने के पानी को साफ करना जरूरी है। इसके 2 तरीके, पहला पानी को उबालकर पीना चाहिए, और दूसरा आप पानी में क्लोरीन की गोली आती है उनको भी डाल सकते हैं। और भी बता देती हूँ, जैसे तीसरा पानी में
फिटकरी डालना, फिटकरी डालना, पानी में फिटकरी डालकर उसको छानना, छान कर पीना चाहिए। ठीक, उसको छानना। तो बेटा पानी में फिटकरी डालने से क्या होता है, जैसे पानी को उबाल लिया और छान लिया फिर पी लिया, या फिर पानी में फिटकरी डाल दो आप, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे जो पानी की जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है पानी के तल में। तो फिर आप क्या करेंगे, उसको छान लेंगे ऊपर से पानी से, जो नीचे तल में गंदगी है उसको ग्लास में ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम पानी को साफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की आपकी वीडियो इतनी थी। आपको हमारा आवधिक आकलन कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें बेटा, जिससे कि वो भी अपने कार्य को पूर्ण कर सकें। और सब्सक्राइब तो आप वीडियो को कर ही लीजिए चैनल को, जिससे कि सारी वीडियोस जो है हमारी वो आप तक लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।